हाय, वेलकम टू बी फाइनेंशियली फ्री। माय नेम इज लोकेश तिवारी और आज हम सीखने वाले हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स होते क्या हैं और ये शेयर प्राइस को कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये एंकर इन्वेस्टर होते क्या हैं। एंकर इन्वेस्टर वो हैं जो आईपीओ के पहले ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये पहले ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं। इसके दो रीजन है। नंबर वन, कि एक्चुअल में कंपनी जब भी आईपीओ लेके आती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केट से पैसे उठाना। तो मार्केट में अगर वो डायरेक्ट आईपीओ लेके आएंगे तो 100% श्योरिटी नहीं है कि उनके सारे के सारे आईपीओ बिक जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि एटलीस्ट एक सर्टेन अमाउंट तो पक्का मिले। तो इसलिए वो बड़े इन्वेस्टर से कनेक्ट करते हैं और उनको आईपीओ से थोड़े सस्ते में ही पहले ही एक लार्ज चंक उनको दे देते हैं। इसके बाद एक्चुअली में आईपीओ आता है, लिस्ट होता है आम पब्लिक के लिए, आई वुड से। तो फिर ये स्टॉक प्राइस को अफेक्ट कैसे करता है। एक्चुअली होता क्या है कि एज पर द सेबी रूल जितने भी एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको मिनिमम 30 डेज तक स्टॉक में बने रहना है। तो एग्जांपल के लिए अगर 23 जुलाई को जोमेटो कंपनी लिस्ट हुई है तो वो 23 अगस्त के पहले नहीं बेच सकते हैं। व्हेन आई से वो मतलब एंकर इन्वेस्टर्स 30 दिन के पहले अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। यहां पे देखने वाली बात ये होती है कि 30 डेज के बाद वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपने शेयर्स बेचे तो इसका मतलब यह है कि शेयर प्राइस गिरने वाला है, और अगर उन्होंने अपने शेयर्स को होल्ड किया इसका मतलब है कि वो जेन्युइनली इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे और इसको देख करके बाकी लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। एक एंकर इन्वेस्टर्स को फायदा मिल गया कि उसको सस्ते में थोड़े शेयर्स मिल गए, बट विद 30 डेज का लॉक इन पीरियड। अब इस पूरे एग्जांपल को हम जोमेटो के केस में समझते हैं और वेलकम टू द स्क्रीन। तो अब यहाँ पे देखिए कि जोमेटो जो कंपनी है वो लगभग 9,375 करोड़ का आईपीओ लेके आए थे और इसमें 186 एंकर इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने लगभग 4,197 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। शेयर प्राइस क्या था, 76 रुपीज, और जो एंकर इन्वेस्टर्स ने बाय किया था वो लगभग 76 रुपीज के ही आसपास उन्होंने बाय किया हुआ था। लिस्टिंग डेट इसकी जो थी वो 23 जुलाई थी और 30 डेज किस दिन कंप्लीट होंगे, ऑब्वियस सी बात है 23 अगस्त, 24 की रेंज में ही 30 डेज कंप्लीट होंगे। इसमें की इन्वेस्टर्स कौन कौन थे, कि एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन थे, टाइगर ग्लोबल, ब्लैक रोज, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत सारे थे, 186 नाम थे। अगर आप देखोगे जिस दिन की एंकर इन्वेस्टर्स का 30 डेज कंप्लीट हुआ उसी दिन शेयर लगभग 9%, 8.8% गिर गया, जबकि जो हमारा मार्केट है वो उस दिन 226 पॉइंट ऊपर था। अभी हम सेम डेटा को वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो ये हम आ गए हैं जोमेटो के शेयर प्राइस वाले स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 23 जुलाई को ये लिस्ट हुआ था 126 रुपए में। उसके बाद ये आया 23 अगस्त और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 139 से 23 अगस्त को सीधा सीधा 8% गिरा और 127 पे आ गया, मतलब 140 से 127 पे आ गया एंड नेक्स्ट 2 डेज तक गिरता रहा। उसके बाद जो होना था उसमें वो रिकवरी है, वो हमारा लुकआउट नहीं है। तो इसका मतलब है कि 30 दिन के बाद कुछ डेफिनेटली की इन्वेस्टर्स यहाँ से एग्जिट किए। अब ये मैं और भी आपको वेरीफाई करके बताता हूँ और क्या मेरे पास डेटा पॉइंट है जहां से क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली की इन्वेस्टर्स एग्जिट हुए हैं। एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, ये जोमेटो कंपनी है। इसका हम लोग डिलीवरी डेटा देखेंगे। तो अगर आप इसका डिलीवरी डेटा देखोगे जुलाई से तो ये 20%, 25%, 13%, बट 23 अगस्त को देखोगे तो 37 बढ़ गया, 24 को 46 हो गया एंड 25 को 54 हो गया। तो ये 3 दिन में डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पक्का सेलिंग हुई है। इससे आपको हिंट मिल जाता है कि एक्चुअली जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। अब हम कुछ और भी एग्जांपल लेंगे जो आपको क्लियरली हिंट देगा कि ये कैसे पूरा बिहेव करता है। तो हम एक और स्टॉक लेते हैं विच इज कृष्णा डायग्नोस्टिक। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 16 अगस्त है। तो इसका जो 30 डेज कंप्लीट होगा वो आएगा 13 सितंबर को होगा। तो अगर यहाँ पे देख पा रहे हो 13 सितंबर के बाद यहाँ पे सीधा इस शेयर में फॉल है। जबकि दूसरा हम लेते हैं शेयर विच इज एक्सारो टाइल्स, ये भी 16 अगस्त को ही लिस्ट हुआ था। तो इसमें अगर आप देखोगे
13 सितंबर के बाद इसमें क्लियर कट 14 एंड 15 इसमें जंप है। इसका मतलब यहाँ से जो की एंकर इन्वेस्टर्स हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों ने एग्जिट तो क्लियरली नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से बाद में और भी इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस देख के बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। तो इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी, इससे एक्शन आइटम क्या मिलेगा? तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो जिसका अभी रिसेंटली आईपीओ आया हुआ है, तो आप उसमें नजर रखो कि 30 डेज के बाद उसमें किस तरह का एक्शन हो रहा है। अगर की एंकर इन्वेस्टर्स उसमें बने हैं, दैट मीन्स उसमें वो उस कंपनी में अपना वो ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। अगर वो एग्जिट हो गए तो इसका मतलब सिर्फ वो मलाई खाने आए थे ऊपर की कि भाई जो लिस्टिंग गेन मिलेगा हम ले लेंगे और उसके बाद एग्जिट हो जाएंगे, देन यू कैन टेक योर कॉल, बट एटलीस्ट इट विल गिव यू सम ग्रीन शूट्स कि जो एंकर इन्वेस्टर आए थे वो किस नजरिए से आए थे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काम का लगा होगा। अगली बार आप आईपीओ को लेकर के कुछ डिस्कशन करोगे तो आप ये पॉइंट भी जरूर ध्यान रखोगे कि की एंकर इन्वेस्टर्स कौन है और उनका पोजीशन क्या है, वेदर दे वांट टू take listing gain or they really want to invest in this particular company. Thank you so much guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।